स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। जो परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाई समाधिस्थ 105 गणनीय आर्यका रत्न गुरु माँ विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माताजी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। विश्व का अनूठा जिन मंदिर जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है। जिसके ऊपर तले में कली कुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। दो छोटे मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ और नीमिनाथ भगवान ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्यातिभव्य पंच कल्याणक महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महामृत्युंजय चंद्रप्रभ जिनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें 8 दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़ें, आगम जोड़ें पंथ परंपरा जोड़ें। 16 दिवसीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्तिभाव से श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। प्रभु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके कुछ हमारे पुण्य को उदय से हम सब लोगों ने मिल करके इसको खड़ा किया है। अब आप लोग इसमें आकर के और इसमें सोने में सुहागा करके इसको सुंदर और मनोज्ञ बना के और इसका भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा हो, जिसमें यह पूरे विश्व में सुख शांति का संदेश देने वाला हो।
ओम नमस्त लोकनाथाय सर्वज्ञ महात्मने वच्चित सेवनामानि मोक्ष सौकाभिलाषी निर्मला सास शुद्धो निर्वकारो निर्मया नीचुंदस्तांको शुद्धा सूक्ष्म निरंजा। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों और पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण करते हुए सभी धार्मिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न कराया। गच्छ घरणी अर्पित संघ संग परिवार आसन आसंग भक्त जनों की ओर से नवोकार विधान करने करवाने वालों की ओर से देखने सुनने वालों की ओर से महा अर्घम पूर्ण अर्घम आदिनाथ के चरणों में जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घन्ति प्रभु शांति के दाता, शांति धारा मैं करूं चरण बार। विधान पूजन के प्रारंभ होते ही मंदिर का वातावरण और भी आध्यात्मिक हो उठा। श्रद्धालुओं ने बड़े ही भाव और तल्लीनता के साथ श्री नमोकार महामंत्र विधान में भाग लिया। ओम ह्रीम ओम नमो वज्रायणम उपाध्याय परमिष्ण अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ शरणम साधु परमिष्ण अत्र अवत्र समुष्टवाननम जय हो जय हो। ओम ह्रीम ओम नमो लोय सभ्य शरण साधु परमिष्ण अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम। चुनरिया केसरिया रंग की मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की। बड़ी लड़ैया ईश्वर जी, बड़ी लड़ैया ईश्वर जी। ओम नमो अरिहंताड़म ओम नमो सिद्धाड़म नमोकार विधान करने करवाने वालों की ओर से जलादि अर्घम जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति। आरती उतारू मैया आरती उतार बत्सल की तू निमज में बरसा। विधान पूजन के प्रारंभ होते ही मंदिर का वातावरण और भी आध्यात्मिक हो उठा। श्रद्धालुओं ने बड़े ही भाव और तल्लीनता के साथ श्री नमोकार महामंत्र विधान में भाग लिया। मन का आपके चरणों में वास हो, तुम प्रसाद से परम गुरु सो पूर्ण हो। ओ पूजन विधि जानो नहीं न जान। पंच परम मंत्राराधन में शोक शांत भी पाठ भरत पाचे नैवेद्य विधि हादि से तई से तति से दारि खंडे भूत वर्धमान सिद्ध परमिष्टि दीपम धूपम निर्मामति स्वाहा। पूजना की आरती करने जय जयकार। जपले जपले नमोकार भजले भजले नमोकार। ओम नमो अरिहंताणम अरिहंतो के नमन की आरती आरती पंच पदन की है। पैरों में घुंघरू घुंघरू पैरों में घुंघरू घुंघरू हाथों में दीपक धरो आदि बाबा की आरती करो आदि बाबा की बड़ी पार सेना आज तारी आरती उतारो। चिंता बड़ी पार सेना पिता श्री के दबरिया ओ अमृत की बरसे बदरिया पिता श्री के दबरिया। कुसुमांडिनी माता दर्शन की बलिहारिया। पद्मावती माता दर्शन की बलिहारिया। नमोकार महामंत्र विधान में बहुत ही आनंद आया। हम लोग आके ही विधान में आ गए थे। चत्तारि मंगलम में हुतु हंता तहेव सिद्धाय साहुआ सब कालम धम्मो वा तैलोक मंगलो। कितनी बढ़िया बात कही है इसमें कि तीनों लोकों में आरुहंताड़म अरहंत सिद्धाड़म ओ साहू सब कालम सर्वकाल में साधु ये चार ही मंगल हैं। चत्तारि मंगल में ये हमें माने मुझको मंगलमय कर दे। और कैसा कर दें कहते हैं लोकोत्तम तलोक मंगलो का तीनों लोकों में मंगल करने वाला धर्मी ही हमारे चारों सदा ये चार ही हमारे सदा ही हमारा मंगल करें। पापम गलती थी मंगला जो पापों को गलाए और सुख में पहुंचा दे वह मंगल है। तो वह
कैसे इस पंच परमेष्टियों का आराधन करने से हमें मंगल होता है। तो कहा है कि विशेष रूप से जब हम पंच परमेष्टि का जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो कहते हैं 8 प्रकार की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। 8 प्रकार की शुद्धि, पहले द्रव्य शुद्धि होना। द्रव्य शुद्धि का अर्थात मन को वश में करना। और कहते कसाय और परिग्रह का यथाशक्ति त्याग कर देना। जब तक हम सामायिक कर रहे हैं तब तक हमारा जितना हम शरीर में पहने हैं ये परिग्रह उतना ही हमारा है, और सबका त्याग ऐसा कर देना। और फिर कहते हैं कि ये त्याग करके अपने चित्त को बड़ा ही निर्मल और दयालु बना लेना फिर जाप करना। कहते यहाँ जो द्रव्य शुद्धि का अभिप्राय है अंतरंग की शुद्धि। अंतरंग के जो विकारी भाव हैं उन विकारी भावों का त्याग कर देना। कहते अंतरंग में जो काम, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप जो परिणाम है, ऐसे विकारी भावों का त्याग करके फिर माला करना, जाप करना। ये नहीं कि जहां चाहे जाए बैठ गए जपने के लिए तो तारा टंट की जैसे तो कहते जल्दी 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 अपने करने लगे। द्रव्य शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि। क्षेत्र में कहते जिस क्षेत्र में तुम्हें माला करना है वो क्षेत्र बिल्कुल निर्विघ्न हो, निराकुल हो, और उसमें कोई प्रकार के डांस, मच्छर, मक्खी आदि बाधक जीव जंतु ना हो। और फिर कहते हैं कि ये तो ना हो, और चित्त को क्षोभ करने वाला ऐसे शीत उष्ण की बाधा भी ना हो। और घर में भी अगर तुम्हें करना है तो कहते एकांत में बैठ के करना, जहाँ टीवी वगैरह की आवाज ना आती हो हल्ला ना होता हो, जिसमें अपना चित्त, क्योंकि ये कर्ण इंद्री बहुत चोर इंद्री है। सब इंद्रियां तो स्थिर हो सकती हैं, लेकिन कर्ण इंद्री एक ऐसी इंद्री है कि वह स्थिर नहीं होती है। उसके कान में जैसे शांत सरोवर में थोड़ा सा पत्थर डाला और लहरें 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 होती रहती हैं, ऐसे ही अपने शांत सरोवर में, मन रूपी शांत सरोवर में थोड़ा सा विकल्प हुआ तो मन में तरंगें उठने लगती हैं। तो कहते हैं वह तरंगें तुम्हें दुर्गति का कारण बन जाती हैं। देखो एक मुनिराज के लाने यही तो कहा था, अरे ये तो मुनि बन के बैठ गया, इसके लड़के के ऊपर जिसको राज तिलक करके आया है उसके लिए क्या कहते, उसके लिए दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी है। अब वो तो छत्री थे, उनके मन में द्वंद्व हो गया। इतने में माता भरत चक्रवर्ती पहुंचे, उनने कहा कि माताएं भगवान, जिन मुनिराज के हम दर्शन करके आए हैं उनको केवल ज्ञान कब होगा, बहुत दिन हो गए तपस्या करते करते। कहते इन्हें अंतर्मुहूर्त लगेगा, अंतर्मुहूर्त में या तो वे नरक पहुंच जाएंगे या अंतर्मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हो जाएगा। क्यों? बोले कि उनके मन में द्वंद्व युद्ध चल रहा है, उनके कान में ये शब्द पड़ गए तो द्वंद्व युद्ध। तो कहते हो हल्ला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तो मन को क्षोभित करने वाले ऐसे विकल्प भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और समय शुद्धि। समय माने प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न काल और सायकाल, ये 3 कालों में 45 मिनट तक कम से कम तो करना ही चाहिए। मौन रहकर, उत्तर मुख करके या पूर्व मुख करके, कहते हैं ऐसे करके, और समय की सीमा बना के निश्चिंत होकर, निर्विकल्प होकर सामायिक करना चाहिए। फिर कहते हैं उसमें समय की शुद्धि। अब कहते हैं विनय की शुद्धि। जो तुमने मंत्र जो जप रहे हैं उसके प्रति बड़ा अनुराग होना चाहिए।
जहां तुम बैठ रहे हो आसन की शुद्धि, जहां तुम बैठ रहे हो ऐसे काष्ठ की हो, पाषाण की हो, प्लास्टिक की नहीं होना चाहिए। काष्ठ की, पाषाण की चटाई डाल लो, अगर नहीं है तो प्लास्टिक पर चटाई डाल लो। फिर सामाजिक जिसमें जिस आसन में, चाहे पद्मासन हो, चाहे अर्धासन हो, चाहे खड़गासन, जिसमें कोई विकल्प ना हो ऐसा करना चाहिए। और कहते हैं नम्रता होना चाहिए, विनय होना चाहिए, उस मंत्र के प्रति अनुराग होना चाहिए, बड़ा मन से उत्साह होना चाहिए। यदि मन से उत्साह पूर्वक तुमने जप किया तो वह मन मानसिक, अगर तुमने उत्साह पूर्वक अगर जप नहीं किया, ऐसे जब कह दिया तो करना तो है ही, कह दिया सो करने हैं। अब गिनती तो गिन रहे लेकिन मन इधर उधर चल रहा है, तो कहते हैं वह तुम्हारा किया हुआ जप तुम्हारा जप नहीं कहलाएगा। अब मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, ये 3 शुद्धि कर लेंगे। बोलो महावीर भगवान। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारी अगली भेंट तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।